हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्रेशियस गिफ्ट। प्रेशियस का अर्थ होता है कीमती, गिफ्ट यानी कि उपहार। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कीमती उपहार। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a young boy was going to get a graduation degree. Once का अर्थ होता है एक बार, young यानी कि जवान या युवा, boy यानी कि लड़का। Going, go का अर्थ होता है जाना, was going यानी कि जा रहा था। Graduation यानी स्नातक। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। Once यानी कि एक बार, अब young boy was going to get a graduation degree. एक युवा लड़का या एक जवान लड़का स्नातक की डिग्री लेने के लिए जा रहा था। For many months he had been admiring a beautiful sports car in a dealer's showroom. For many months, many का अर्थ होता है कई, months यानी कि महीना। For many months यानी कई महीनों तक। He had been admiring, admire का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो ही हैड बीन एडमायरिंग यानी कि वह प्रशंसा कर रहा था अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार, एक सुंदर स्पोर्ट्स कार की इन अ डीलर्स शोरूम, जो कि एक डीलर्स के शोरूम में थी। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। फॉर मैनी मंथ्स ही हैड बीन एडमायरिंग अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार इन अ डीलर्स शोरूम। कई महीनों तक वह एक डीलर के शोरूम में एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार की प्रशंसा कर रहा था। Knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted. Knowing, know का अर्थ होता है जानना, well यानी कि अच्छी तरह, afford का अर्थ होता है वहन करना या प्रदान करना, told यानी कि कहा, wanted यानी चाहता था। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। Knowing his father could well afford it यानी कि यह जानते हुए कि उसके पिता यह अच्छी तरीके से वहन कर सकते थे, इसे प्रदान कर सकते थे। He told him that was all he wanted. वह बस यही चाहता था, उसने अपने पिता को कहा। He was sure that he would have that car as a gift from his father. He was sure, sure यानी कि निश्चित। तो वह निश्चित था that कि he would have that car as a gift from his father, कि वह कार उसे अपने पिता से उपहार के रूप में मिलेगी। On the morning of his graduation, his father called him and handed a beautiful wrapped gift box. Morning का अर्थ होता है सुबह, कॉल्ड यानी कि बुलाया, हैंडेड, हैंडेड का अर्थ होता है देना, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, wrapped यानी कि लिपटा हुआ, गिफ्ट बॉक्स यानी कि उपहार का बक्सा। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक की सुबह में, यानी कि जिस दिन वह स्नातक की डिग्री लेने जा रहा था उसी दिन सुबह में हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बुलाया, एंड हैंडेड अ ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, और एक सुंदर लिपटा हुआ उपहार का बक्सा दिया। ही इंक्विजिटिवली ओपनड द गिफ्ट बट फाइंडिंग अ लेदर बाउंड होली कुरान। इंक्विजिटिवली का अर्थ होता है जिज्ञासु भाव, ओपेंड यानी कि खोला, लेदर बाउंड का अर्थ होता है चमड़े से बंधा हुआ, होली यानी कि पवित्र। कुरान एक धर्म ग्रंथ है जो मुस्लिम पढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ही इंक्विजिटिवली ओपनड द गिफ्ट,
उसने जिज्ञासु भाव से उपहार को खोला, बट फाइंडिंग अ लेदर बॉन्ड होली कुरान, लेकिन चमड़े से बंधा हुआ एक पवित्र कुरान पाया। He acrimoniously stormed out of the house. Acrimoniously का अर्थ होता है कटुता पूर्वक, तेजी से, थ्रू यानी कि फेंका, stormed यानी गुस्से से, stormed out यानी गुस्से से निकला। हाउस का अर्थ होता है घर। तो फिर क्या हुआ कि he acrimoniously threw that, उसने गुस्से से कटुता पूर्वक तेजी से इसे फेंका। किसे फेंका? होली कुरान को। एंड स्टॉर्म्ड आउट द हाउस, और गुस्से से घर से निकल गया। ही नेवर कॉन्टेक्टेड हिज फादर फॉर मैनी ईयर्स। नेवर यानी कभी नहीं, कॉन्टेक्टेड यानी संपर्क किया। ही नेवर कॉन्टेक्टेड हिज फादर फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि उसने अपने पिता से कई सालों तक संपर्क नहीं किया। But one day he immediately left for his house after reading a deplorable letter of his father's demise. But यानी कि लेकिन, immediately का अर्थ होता है तुरंत ही, left यानी कि छोड़ा, after यानी बाद में, deplorable का अर्थ होता है बुरा या दुखद, letter यानी कि पत्र, demise यानी कि निधन या मृत्यु। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर हिज हाउस, वह तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। आफ्टर रीडिंग अ डेप्लोरेबल लेटर ऑफ हिज फादर डिमाइज, अपने पिता की निधन की या अपने पिता की मृत्यु की दुखद पत्र को पढ़कर। ही फाउंड हिज फादर लेइंग लाइफलेस, फाउंड यानी कि पाया, लेइंग यानी लेटा हुआ, लाइफलेस यानी कि बेजान। तो फिर क्या हुआ? ही फाउंड हिज फादर लेइंग लाइफलेस, यानी कि जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को बेजान पड़े हुए, लेटे हुए पाया। ही रिग्रेटेड ऑन हिज एक्ट by knowing the fact of the Holy Quran which contained a key of car in it. Regretted यानी कि पछतावा किया। एक्ट का अर्थ होता है काम। knowing, नो का अर्थ होता है जानना। by knowing यानी यह जानकर। फैक्ट यानी कि सत्य या तथ्य। की का अर्थ होता है चाबी। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि he regretted on his act by knowing the fact ऑफ होली कुरान, उसे पवित्र कुरान के सत्य को जानकर बहुत ही पछतावा हुआ अपने किए गए कामों पर। विच कॉन्टेन्ड अ की ऑफ कार इन इट, जिसमें कि एक कार की चाबी थी, यानी कि उसे यह जानकर कि पवित्र कुरान के अंदर ही एक चाबी थी कार की, अपने कामों पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। He was astonished to see the date of the delivery of the car which was purchased on his graduation day. Astonished का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना या स्तब्ध होना। डेट यानी कि तारीख। डिलीवर का अर्थ होता है खरीदना। Purchased यानी कि खरीदा। Graduation day यानी स्नातक के दिन में। तो फिर क्या हुआ, इस सेंटेंस को देखते हैं। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द कार, उसे आश्चर्यचकित हुआ, वह स्तब्ध हुआ यह जानकर कि उस कार की जो खरीदने की तारीख थी, विच वॉज परचेस्ड ऑन हिज ग्रेजुएशन डे, जो कि उसके स्नातक के दिन में ही खरीदी गई थी। Now he realized how caring father he had lost. Realized यानी कि समझा। Caring, care का अर्थ होता है परवाह करना। Caring father यानी परवाह करने वाले पिता। Lost यानी कि खोना। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। Now यानी कि अब, he realized उसे समझ आया, how caring father he had lost कि उसने कितना परवाह करने वाले पिता को खो दिया था। Moral of this story is always respect your parents' decision.
ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, योर यानी आपका, पेरेंट्स यानी अभिभावक माता पिता, डिसीजन यानी कि फैसला। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स डिसीजन, यानी कि हमें हमेशा ही अपने अभिभावक की, अपने माता पिता के फैसले का आदर करना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।